यही अंतर होता है। तो मैं यही करके लोकेश सर को बुलाना चाहूँगा। लोकेश जोशी। मैं लोकेश जोशी, जैसे कि नाम बता दिया गया है, तो मैं यहाँ पर आज इस मंच से, ठीक है, एक नई हमने जो शुरुआत की जिसका नाम हमने पहल नाम दिया। और पहल देने के पीछे बहुत बड़े रीज़न नहीं है, हमारे छत्रपाल सर हैं, तो उन्हें लगा इतने साल के अनुभव में कि इसे पहल नाम दे देना चाहिए। और हमने उसमें लिखा भी, उसका नीचे सब टाइटल जब दिया तो उसमें हमने लिखा कि पहल जो है उसमें हमने लिखा द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, एक नए युग की शुरुआत। अब इसे मैं पिथौरागढ़ के लिए नया युग क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ पिथौरागढ़ में नया युग, क्योंकि जनरल स्टडीज और जीके ये दो शब्द हैं। एक का मतलब होता है जनरल नॉलेज और एक आप जानते हैं सामान्य अध्ययन, और दोनों में धरती आसमान का अंतर होता है। तो आज तक जो हम पढ़ते आए हैं पिथौरागढ़ में वो जीके, ठीक है, आपको विश्वास नहीं होगा, वो जीके, उसको हम जनरल स्टडीज नहीं कहते। तो हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, ठीक है। और सामान्य अध्ययन की जब शुरुआत हम करेंगे तो उसमें जो सबसे पहले जो कठिनाई आपके सामने आएगी, तो वो कठिनाई आएगी कि जिस टॉपिक को आप एक क्षुद्र सा छोटा सा टॉपिक मानते थे, मैं किसी व्यक्ति के बारे में कह रहा हूँ कि गांधी जी के बारे में हमने सुना, चलिए गांधी जी के बारे में 10 लाइन याद कर लीजिए, लेकिन आने वाले जो एग्जाम है आपके वो आप उन 10 लाइन से पूरे नहीं होंगे। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में 5 लाइन जानने से वो पूरे नहीं होंगे। आपको उनका दर्शन भी सीखना पड़ेगा, उनकी विचारधारा भी सीखनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहीं पर रख रहा हूँ, अगर हमारा कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो मैं कई बार उसको बता भी चुका हूँ। जैसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजक नहीं थे, मूर्ति पूजक नहीं थे या मूर्ति पूजा के विरोध करते थे। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी फॉर्मेट बनता है तो नीचे लिखा होगा राजा राम मोहन राय, नीचे लिखा होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, नीचे लिखा होगा दयानंद सरस्वती, और एक उसमें लिखा होगा विवेकानंद, और नीचे आपके क्वेश्चन बता दिए गए होंगे कि मूर्ति पूजा का विरोध निम्नलिखित में से कौन करते थे और कौन इसको सपोर्ट करते थे। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने में आपको वही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जो आपने पिछले पेपर्स में किया, और आने वाले एग्जाम में ये सब सारी चीजें और ज्यादा कठिन है। पॉलिटिकल जो आप पढ़ते हैं तो उसमें आप भारतीय राज व्यवस्था पढ़ते हैं, तो भारतीय राज व्यवस्था में भी यही हालत, ठीक है, भूगोल में भी यही हालत। हमने आज तक यही पढ़ा कि ये दक्षिणी छोर है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, या हमने कोई पॉइंट याद कर लिए, या हमने हिमालय की ऊंचाई याद कर ली, या हमने हिमालय की पर्वत श्रेणियों को क्रम से लगा दिया। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और पहले भी नहीं होता था। पिथौरागढ़ में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, कई वर्ष हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते, और लोगों को मेरे बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। मैंने पहले भी इस बीच में जब एड्रेस किया था, पता नहीं है। उसका कारण ये है, हम लोगों ने कभी एडवर्टीजमेंट नहीं किया, और ये पहली बार ही है कि किसी मंच के माध्यम से शायद मेरा वीडियो बन रहा है और शायद वो सोशल मीडिया में आएगा। इसका एक ही कारण था, मैं अपने निजी जीवन में कुछ बच्चों को लेकर चला, और उन बच्चों को मैंने एक ही चीज़ सिखाई, हमेशा यही चीज़ सिखाई कि ल्यूसेंट कुछ नहीं है, ल्यूसेंट एक बेस है, बस उसको आप जीके की तरह पढ़ सकते हो। हर बार मैंने हर किताब को कहा कि नयापन होना चाहिए, इस किताब को छोड़ो। अभी आपकी दृष्टि की किताब आई है, आपके पास चाहे मार्केट में कोई भी किताब है वो भी बौनी है, क्योंकि दृष्टि अगर सब कुछ आपको दे देगा ना तो उसका इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो जाएगा वहां दिल्ली में। समझ में आ गया? तो बिना टीचर की मदद से आप ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर सकते, बिना गाइडेंस के हल नहीं कर सकते। अब मैंने कैसे किया, मैं कैसे आया, तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी है, ठीक है। कई लोगों को पता नहीं होगा कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहली चीज तो 1 वर्ष का मेरा वो अनुभव जो मैंने जिया सराय में बैठकर अपने सीनियर्स लोग जो आईएएस निकाल चुके थे उन लोगों के साथ वो अनुभव पाया, जिन्होंने मुझे क्या बताया बताऊं। जिस दिन मुझे शॉकिंग था मेरे लिए, मैं जिया सराय में गया तो मैंने कहा कि मुझे किताबों के बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा किताबें ये हैं, एनसीईआरटी की किताब ये है, स्पेक्ट्रम ये है, इसको घर जाना याद मत करना, 1 साल तक दोहराना, याद मत करना कहा। तो हमारी बुद्धि थी, हमें तो कहा गया था याद करना है। तो मानवीय सब्जेक्ट के बारे में वो धारणा जो है, जो मेरी दिल्ली में बनी, तो उसके बारे में मुझे बाद में पता चला राज 1-2 साल के बाद कि वास्तव में मानवीय सब्जेक्ट रटे नहीं जाते, मानवीय सब्जेक्ट को कई बार पढ़ा जाता है। इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप में से कोई व्यक्ति जो मुझे पहली बार देख रहा है अभी, तो हाथ खड़ा कीजिए जो पहली बार मुझे देख रहा है। बहुत सारे लोग पहली बार देख रहे हैं ना, लेकिन पिथौरागढ़ में सबसे पुरानी फैकल्टी में हूँ, 2011 से पढ़ा, और केवल 2019 के बाद 21 में भी पढ़ाया, 2 साल के लिए गायब हुआ। उस 2 सालों में मेरा एआरओ का
जो आपका हाई कोर्ट का था उसका मेंस था, मेंस निकला, उसके बाद हमारे टाइपिंग था, लेक्चरर का मेंस था, और उसके बाद जस्ट अभी पीसीएस का मेंस हम लोगों ने दिया। और हमारे पास अभी शायद पिथौरागढ़ की सबसे अच्छी फैकल्टी है, और वो फैकल्टी है जिसके खुद के एग्जाम निकले हुए, और कनीज साहब भी कह रहे हैं उसका भी मुझे अभी वेरिफिकेशन मिल जाए। और इससे पहले भी ये एग्जाम की एक सीरीज है, बताने की आवश्यकता नहीं है। क्वालिफिकेशन बताऊंगा तो क्वालिफिकेशन में मेरे जो अनुभव हैं अगर वो मैं आपको बताऊंगा तो इतने ज्यादा हैं, जिसमें रिसर्च भी मैंने की है 1-1.5-2 साल के लिए। कॉर्डियप सेनेंसिस यार्सा गंभू का मेरा काम है, बचपन से लिखता हूँ। कॉलेज टाइम में भी जब निबंध प्रतियोगिता होती थी कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट सेकंड पोजीशन कई बार रही। निबंध कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो अनुभव बहुत सारे, ठीक है। मैं मिलम ग्लेशियर, लोग आजकल फोटो डालते हैं, मैं मिलम ग्लेशियर गया, मैं यहाँ गया, ट्रैकिंग किया, मेरे पास पूरी फोटो है। वो कब की नहीं है, आज से वो 10-20 साल पहले पुरानी फोटोज है। मैं गया हूँ, मैंने अध्ययन किया है, WSI, JSI सब जगह। और उसके बाद फिर जनरल स्टडीज में आया, और जनरल स्टडीज से आने से पहले लेक्चरर रहा हूँ BS शिवा में, उसके बाद प्रिंसिपल रहा हूँ यहीं, और उसके बाद अपने सपने को पंख लगाने के लिए दोबारा जनरल स्टडीज में दिल्ली से वापस आने के बाद कुछ मेरे पर्सनल कारण थे, कुछ मेरे स्वास्थ्य के कारण थे, उस वजह से मैंने अपने आप को रोका। और उसके बाद मैंने 30 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के बाद जब मैं B.Ed कर लिया था, B.Ed के बाद मुझे लगा कि मैंने अपना सपना छोड़ दिया, और मुझे इसी शहर में प्रिंसिपलशिप का बहुत अच्छा पैसा मिल रहा था। मैंने वो छोड़ने के बाद दोबारा जनरल स्टडी शुरू की। उस समय में जिसमें पिथौरागढ़ में मैंने शुरू किया, 2 इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे। आज मैं उन सारे इंस्टीट्यूशन को भी धन्यवाद देता हूँ। जैसे केयर इंस्टीट्यूशन तो सबसे पहले स्टैब्लिश था, उसी के बगल में ब्रिलियंट में मैं पढ़ाता था। ये 2 इंस्टीट्यूशन थे, इन लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, पिथौरागढ़ में बायोलॉजी BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, एक रवीन नरियाल है, अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल है, वो और मैं पढ़ाया करते बायोलॉजी का। मैं पिथौरागढ़ का पहला टीचर हुआ करता। वो चीज ये समझ में आई कि मैं जितना जानता हूं वो अंधकार जो मेरे भीतर है वो कम नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है। मुझे कोई भी किताब, अगर कोई भी किताब है जिस किताब को मैं पढ़ता हूं, वो किताब मुझे फिर खाली कर देती, फिर अंधेरे में डाल देती, फिर मेरे अंदर अंधकार आ जाता है, फिर मुझे लगता है कि यार मुझे कुछ नहीं आता। और मैं आपको सही बात बताता हूं, मैंने एक चीज सीखी है, छत्रपाल जी से भी मेरी बात हुई थी, मैं अपने अंधकार को जान पाया हूं। और आप लोगों को, मैं और मुझ में ये अंतर है कि आपको लग रहा है कि आप प्रकाश में, और आपको प्रकाश का भ्रम है। मैं जनरल स्टडीज अभी यहीं पर आपको, आप ही के सामने मैं कुछ पेपर्स दे रहा हूं। आज इसको देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं देखना चाहता हूं आज आप में से कितने बच्चे हैं इन फोटोज को पहचान पाते हैं। और इसमें कहीं गूगल सर्च नहीं करना है, कहीं ये मेरे पास फोटोज हैं। अगर आप इनको पहचान पाते हैं तो फिर उसके बाद मुझे बताइए, ये सारे जितने भी व्यक्ति हैं भारतीय इतिहास में, भारतीय जो भी इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस, जितना भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसमें उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप इनको पहचान पाए तो मैं आपको मानूंगा कि आपने वास्तव में पढ़ाई की है, वरना आप लोग आज स्वीकार कर लें कि आप अभी भी अंधकार में। और ये फोटोज मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप पहचान पा रहे हैं, अगर आपको यहां से दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूं ये कौन है, आप मुझे बता दीजिए। मैंने कहां से शुरुआत की, दिल्ली में ऐसे पढ़ाई होती थी, ये बताइए मुझे। ये आपके सामने फोटोज है, इनको पहचानिए। ये व्यक्ति आप पहचान जाइए, मैं तो आपके इसमें इनाम भी रख लूंगा। अभी हम अपने हीरोज को नहीं जानते, उनके बारे में केवल हमने सुना है। हम अपने हीरोज को जानते नहीं है, उनके बारे में केवल हमने सुना है। कौन है? ये दुर्गाबाई देशमुख है, ठीक है। तुक्का तो लग ही जाएगा क्योंकि आपने सावित्रीबाई फुले का भी नाम लिखा है। दुर्गाबाई देशमुख है। 15 महिलाएं जो संविधान सभा में थी उनमें से, और इनके बारे में अभी आगे की जानकारी मैं फिर आपको बताऊंगा। फिर मैं आप दूसरे व्यक्ति आपके सामने रख रहा हूं, शायद आप इसको पहचान जाए। ये कौन है? उत्तराखंड के भी हो सकते हैं, देखो। गूगल में नहीं देखना है कहीं। श्रीदेव सुमन, बद्रीधर पांडे जी जैसे भी दिख रहे हैं, बिल्कुल सही। श्रीदेव सुमन जैसे भी दिख रहे हैं। ये जयप्रकाश नारायण है, संपूर्ण क्रांति। और आपको इसलिए पता नहीं है ना, कभी आपने जनरल स्टडीज को उस तरह से प्रेम ही नहीं किया। और ये व्यक्ति कितना बड़ा व्यक्ति है, इनके बारे में 2 घंटे की क्लास ले सकता हूँ मैं। 2 घंटा बोल सकता हूँ इन व्यक्ति के, इनके अचीवमेंट के बारे में, ठीक है। तो तीसरा जो फोटो है, आप इनको बताइए। ये तो अभी मॉडर्न है, शायद इसको पहचान लें।
सेरेना विलियम्स भी कह सकते हैं आप, क्योंकि आप एक दो चार नाम तो जानते ही हैं। ये मत कहिएगा कि मैं किसी को भ्रम में डाल रहा हूँ, मैं काम करूंगा, इससे पहले भी किया है, 100 150 की बच्चे भी पढ़ाए हैं, सब चीज किया है, दोबारा शुरू कर रहे हैं, समय लगेगा, बच्चों के पास जाने में समय लगेगा, लेकिन हम सच्चे हैं वास्तव में। अगर हमने जनरल स्टडीज की पूजा की है तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, और हम आगे बढ़ेंगे। ये है शकारी रिचर्डसन, और ये अमेरिका की 100 मीटर की सबसे ज्यादा कीर्तिमान इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके पास। और ये शकारी रिचर्डसन है, इनके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब ये आज से कुछ समय पहले जब ये रेस दौड़ रही थी तो अपनी रेस में छठी आई थी, तो इनको देखकर हंसा गया था, तो इन्होंने कहा था कि आई एम बैक नहीं कहा था, ठीक है, इन्होंने कहा था आई एम बैक अपना, इन्होंने क्या कहा था, आई एम बैक नहीं कहा था, इन्होंने कहा था आई एम बेटर नाउ, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड की जो शैली है जमैका की उनको हराया था। तो शकारी रिचर्डसन आपके एग्जाम में भी आएगा। अब तीसरे यहाँ पर व्यक्ति अगर मैं उनके सामने आपको ला रहा हूँ, इनको पहचान रहे हैं आप, देखिए, ठीक है, इन्होंने पहचाना, इन्होंने बताया कि ये जदु कृष्णमूर्ति हैं, आप लोगों ने पहचाना। पहचानने में और गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो पहचान जाएगा उसके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन और भी है, ये है क्या? दर्शन दिया, ठीक है, इनका दर्शन किसके दर्शन से मिलता है? मेरे प्रश्न आते रहे, बस आपने ये जाना कि ये जदु कृष्णमूर्तियां बहुत बढ़िया बात है, क्लास में आप पहले व्यक्ति थे, लेकिन इनका दर्शन जो है बौद्ध दर्शन से समानता रखता है। ये कौन है, अब इनके बारे में बताऊं? ये वो व्यक्ति है, आपने भारत में देखा होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम सुना होगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट का नाम मुझसे आता है, कर्नल अल्कॉट और मैडम ब्लावत्स्की। तो इन्होंने स्टैब्लिश किया था अमेरिका में, भारत में 1881-82 में अडियार में इन्होंने आश्रम खोला था। जानते हैं उस थियोसॉफिकल सोसाइटी में हुआ क्या था? जनरल स्टडीज यहाँ से शुरू होती है, अभी तक जीके चल रहा था। क्या हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी में, क्यों स्टैब्लिश की गई थी भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी? हाँ, हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करने का, नहीं शुद्धिकरण नहीं, गलत। मेरे स्टूडेंट बता सकते हैं, क्योंकि मैंने कई बार बता रखा, कोई अगर बताया कई बार क्लास में बता रखा, फर्स्ट प्राइज 5000 रुपया घोषणा करते थे। अगर इनको आप नहीं पहचाने तो सुचिता कृपलानी है, अब पहचान गए होंगे, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री। और ये लास्ट हमारे पास जो व्यक्ति हैं, इनको पहचानने की कोशिश की। और अगर आपने नहीं पहचाना और अभी भी आपको ये लग रहा है, आप भ्रम में हैं कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, तो प्रतीक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रतीक ऐसे कई सारे बाहर ठीक चलाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। तो ये मेरी कमबैक है, पढ़ाने के क्षेत्र में कमबैक है। मैंने देखा कि पिथौरागढ़ में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया था, विनोद का सिलेक्शन हो गया है, इनका सिलेक्शन हो गया है, बहुत सारे और भी टीचर्स हैं चले गए हैं, और मेरे पास कल एक टीचर और आए थे पिथौरागढ़ के, वो भी जा चुके हैं। तो बच्चों का जो आगे का भविष्य है ना, वो कम से कम जो बच गए हैं लोग, जो घरों पर बैठे हैं, ऐसा नहीं कि पिथौरागढ़ में मैं एकमात्र टीचर हूँ। मैं आपको बता देता हूँ इसी मंच से, कोई बुरा मत माने, मेरी प्रगति में केयर का भी योगदान रहा है, आस्था का भी योगदान रहा है, आस्था ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मैं महाकाली में पढ़ाया, उनका भी योगदान रहा है, समस्त जितने मैं इंस्टीट्यूशंस में रहा, उन्होंने बहुत प्रेम दिया, बहुत आशीष दिया और मुझे आगे बढ़ाया। मैं यहाँ पर किसी की भी आप जिस व्यक्ति में क्रिटिसाइज करूंगा नहीं, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में, दुश्मन ने भी अगर हमें जो पिंच किया है ना, वो भी ईश्वर का आदेश था कि तू जा और उसको सुना, इसके हृदय पर चोट कर तभी आगे बढ़ेगा। तो दुश्मन भी आपको आगे ले जाते हैं, लेकिन सभी लोगों का योगदान है। और आगे को जो हमारी पढ़ाई का जो सिस्टम है, मैंने बता दिया, झलकियां आपको बता दिया, हम उन गहरे प्रश्नों में आपको ले जाएंगे। और एक गहरे प्रश्न किसी किताब में है, आप मुझसे पूछो कि सर कोई ये किताब जहां से आप गहरे प्रश्न बताने वाले, नहीं, बहुत सारी किताबें हैं, अपना अध्ययन है इतने साल का। जैसे जादूगर अपनी ट्रिक्स नहीं बताता ना, वैसे ही वो जादू हमारे अंदर, ठीक है। मैं सफल हूं ना हूं, ठीक है, मैं कट गिरूं या सलामत रहूं ये यकीन है मुझे, मैं कट गिरूं या सलामत रहूं ये यकीन है मुझे, ये हिसारे सितम मतलब दुख की रात, ये हिसारे सितम कोई तो ढाएगा। मैं कट गिरूं या सलामत रहूं ये यकीन है मुझे, ये हिसारे सितम कोई तो ढाएगा, तमाम उम्र की ईजा नसीबियों की कसम, तमाम उम्र की ईजा नसीबियां मतलब जो कठिनाइयां हमने कष्ट झेले, तमाम उम्र की ईजा नसीबियों का कसम,
मेरे कलम का सफर राहेगा न जाएगा, बर्बाद न जाएगा। मेरे कलम का सफर राहेगा न जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए हमें। कल से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसकी टाइमिंग हम बता देंगे, जिसमें हमारी क्लासेस का मैं बता देता हूँ कौन कौन सी क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। तो सारी, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो उत्तराखंड एसआई हो, चाहे आरओएआरओ हो, पीसीएस हो, और आईएएस का फाउंडेशन कोर्स। आईएएस का फाउंडेशन कोर्स जिससे पढ़ने के बाद आप जब दिल्ली जाएंगे तो आपको लक्ष्मीकांत भी समझ में आएगा, आपको कठिन से कठिन किताब दृष्टि के नोट्स भी समझ में आएंगे, आपको नैतिक, जिसे नैतिक शिक्षा हम जिसे कहते हैं, एथिक्स, हमारा जो 7वां पेपर है वो भी समझ में आएगा। सारी चीजें तब समझ में आएंगी जब यहाँ फाउंडेशन कोर्स करके जाएंगे। यहाँ से लोग गलती ये करते हैं, यहाँ से जाते हैं और 4-4 घंटे की 3 क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, और वो इतनी बड़ी बड़ी क्लासेज होती है कि 1 साल में केवल नोट्स बनते हैं, और उसके बाद घर से बुलावा आ जाता है, बेटा 1 साल में तेरा नहीं निकला तो घर आ जाए। फाउंडेशन कोर्स करेंगे, और याद रख लीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को बौना मत समझिए बिना जाने। देखो, पानी शांत है तो गहराई से मजाक नहीं करते, पानी शांत है तो गहराई से मजाक नहीं करते। क्यों? हम पानी शांत हैं, हमने कभी कोई प्रचार नहीं किया। और जो लोग पढ़ा रहे हैं पिथौरागढ़ में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम हमारे जैसे घर पे निकम्मे तो नहीं बैठे थे, वो कम से कम पढ़ा रहे थे ना। अब हमें जागरण मिला, अब हमें किसी ने पिंच किया, और मुझे ये पीजी में इस चीज का जागरण हुआ, और एक छोटी सी घटना मेरे जीवन में हुई, और उस घटना के बाद मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आने का प्लान किया, और उस घटना के बारे में भी आज बताना बहुत जरूरी है। मैं अपनी 2 बच्चियों को एक क्लास में पढ़ाता था, यही पिथौरागढ़ की, बहुत रिकॉग्नाइज्ड व्यक्ति हैं, बहुत शानदार व्यक्ति हैं, उनकी बड़ी पूजा की जाती है। उनके यहाँ 2 बच्चियों को पढ़ाता था, रोज जाता था, बच्चियों को छुड़ाता था, और इंग्लिश स्पोकन की क्लास उनको मैं पढ़ा रहा था वहाँ। लेकिन उसके 3 महीने के बाद उस व्यक्ति ने मेरे बच्चों को वहां से निकाल दिया, जबकि उसके यहाँ क्लास चल रही थी, सब चीज चल रही थी, और उसने घर पे मैसेज भिजवाया कि आप कल से मेरे बच्चों को न भेजें। और मुझे बहुत बुरा लगा उस व्यक्ति के लिए भी। एक तरफ तो आप कहते हो कि पूरा शहर मेरा है, पूरे गांव मेरे हैं, हर जगह मैं जाता हूं, मैं जन कल्याण की बात कर रहा हूं, और एक तरफ आपको मेरे बच्चे पाकिस्तान के लगते हैं, वो पढ़ सकते थे, उनको बड़ा बुरा लगा, और मैं बच्चों को आगे ले जाना चाहता था। उस दिन मैं 3-4 दिन तक बहुत परेशान रहा, और मैंने ये सोचा कि अगर मैंने कभी मंच में बोला होता, कहीं पर किसी मंच पे जाकर मैंने प्रचार किया होता, अपने जितने सफलताएं हैं उनको लोगों के सामने रखा होता, अगर लोगों के सामने इसी तरीके से मैंने भी चाटुकारिता करके लोगों के पांव चाटकर अपने आप को प्रसिद्धि दिलवाई होती, तो आज वो व्यक्ति ना, उसकी हिम्मत नहीं होती कभी ऐसा कहने की। कम से कम कहता तो सलीके से कहता कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है और आप कल से बच्चे न भेजें। इसी वजह से मैं वापस आया हूँ। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, शेड्यूल के बारे में हम बताएंगे। एग्जाम, हर एग्जाम की तैयारी होगी, और आगे को हमारा इंग्लिश स्पोकन की भी बच्चों की क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस इंग्लिश स्पोकन घर में बता दीजिए। बच्चों के लिए हमारे पास बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, और ऐसे टीचर्स मैं ढूंढ भी रहा हूँ, मेरी नजर में भी हैं। हम बच्चों को लेना चाहते हैं, छोटे बच्चों पे काम करना चाहते हैं। बड़े बच्चे भले आए ना आए, लेकिन छोटे बच्चों का भविष्य हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हम ऐसे बच्चे तैयार करना चाहते हैं, जब वो यहाँ से 7th और 8th में पहुंचेंगे ना, भारत की कोई भी जानकारी, जनरल स्टडीज की, किसी भी तरीके का, चाहे वो राजनीति से हो, विश्व का भूगोल हो, उनको सब चीज आएगा। इंग्लिश स्पोकन उनका बहुत अच्छा होगा, जनरल स्टडीज उनकी बहुत अच्छी होगी, और वो फुली अवेयर होंगे। उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होगा, हर सब्जेक्ट को प्रेम कर पाएंगे, हर कठिन से कठिन चीज को जीतने का उनके अंदर जज्बा होगा। अब आगे का शेड्यूल जो है वो प्रतीक आपको बताएंगे, किस तरह से क्लासेस होंगी। कल से हमारी क्लासेस शुरू होंगी, और अभी हो सकता है इसमें आगे को समय लगेगा, लेकिन आरओ और एआरओ की क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। एक फ्रेश बैच शुरू होगा, और हमारे पास इंग्लिश मीडियम में फैकल्टी प्रतीक बल्दिया जी हैं, जिनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, आप इनकी क्लास में पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम में समीक्षा अधिकारी में हम 2-3 लोग मिलकर तैयारी करवा रहे हैं, यानी इस बार पहल, मतलब एक नई शुरुआत। एक टीचर नहीं पढ़ाएगा, 2 टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। टेस्ट सीरीज में आपने इससे पहले जो प्रश्न कभी सुने नहीं है, कोशिश करेंगे कि कठिन से कठिन प्रश्नों को लाएं। देवता तो नहीं है, परमात्मा तो नहीं है, इंसान है, आप ही के जैसे, आप ही लोगों के भाई बहन, आप ही लोगों से रिश्ता है, आप ही के जैसे हैं, आप ही के शहर के हैं, आप ही के डिस्ट्रिक्ट के हैं, इसी देश में रहते हैं। आपके भीतर अगर कोई दुख था, अगर आपने अपने संघर्षों के दिनों में कोई अगर दुख आपको लगा कि आपके पाँव में कहीं चुभन हुई, या किसी ने आपको कचोटा, किसी ने आपके लेग पुलिंग की, अगर आपको ये लगता है कि आपने अपने करियर में बहुत सारा संघर्ष किया, तो मान के चलिए कि अगर मैं अपने बारे में बताना शुरू करूंगा तो आप 4-5 लोग रोना भी शुरू कर देंगे। तो मेरे जीवन का वो स्ट्रगल रहा है, वो मुफलिसी रही है, वो गरीबी रही है, और पाँव कितनों ने खींचे हैं इसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता। पाँव खींचने वाले, सबसे बड़ी बात, दूर के लोग नहीं थे। दूर के लोगों ने तो बहुत प्रेम किया, आज भी बहुत सारे लोग मेरे एक बुलाने पे आ गए,
अपने ही लोगों ने पांव खींचे हैं। और ज्यादा से ज्यादा नुकसान इससे ये होता है कि एक व्यक्ति शहर से निकल जाता है और वो जाके किसी हल्द्वानी के इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता है, देहरादून पढ़ाता है, और शहर जो है जिस आकांक्षा के साथ आपने यहाँ मकान बनाया, जिस आकांक्षा के साथ आपने यहाँ जमीन खरीदी, तो आपकी जमीन खरीदना व्यर्थ हो जाएगा। एक समय के बाद आपको पिथौरागढ़ छोड़ के चला जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस शहर से शिक्षा जाती है उस शहर से सब कुछ चला जाता है। जिस शहर से मेडिकल सुविधाएं जाती हैं उस शहर से भी सब कुछ चला जाता है। तो कम से कम मेडिकल सुविधाएं नहीं भी है, कच्चा खा लेंगे, दौड़ लेंगे, वेट कम कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, सब चीज कर लेंगे, लेकिन कम से कम शिक्षा के साथ तो हम नहीं कर सकते समझौता। एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी क्लास, एक अच्छी सोच के साथ हम आपके सामने आए हैं। कई साल का अनुभव लेके आए हैं। हमारे से अच्छी फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी, हमसे अच्छी बोलने वाले, ओरेटर, समझाने वाले, मोटिवेट करने वाले अगर आपको कहीं मिलते हैं, डिफरेंट क्लासेस में जाइए। अगर आपको लगता है कि आपका भविष्य वहीं सुधर सकता है तो वो भी मेरे भाई लोग हैं, और वो लोग बहुत साल से संघर्ष कर रहे हैं। उनका भी एक घर का रोटी का सवाल है, लेकिन बात यह है कि जब आपको आगे जाना है, अगर आपको लगता है